नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बाइको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं? बहुत दिन बाद हम आपके बीच में आ रहे हैं। बीच में काफ़ी काम रहता है, लोड रहता है, उसकी वजह से हम वीडियो कम बना पाते हैं। इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो हमारे ये स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? अलीजान अंसारी। अलीजान जी, अलीजान जी कितने दिन हुए आपको? सर आज फोर्थ चौथा दिन हुआ। हाँ। और बिल्कुल सही बताइएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 दिन पहले क्या जानते थे अपनी मोबाइल लाइन में? सर कुछ नहीं, बस मोबाइल रनिंग करना जानता था। मोबाइल सिर्फ देखते थे, जो एंड्रॉयड सब लोग, आप लोग भी जैसे मोबाइल के लाइन में कुछ नहीं जानते। मोबाइल तो चलाता सभी लोग हैं, बच्चे भी चलाते। और आज वो 4 दिन में क्या अंतर देखा है आपने? आज मैंने सारे कंपोनेंट के बारे में जान लिया है जी। और लाइट सेक्शन वगैरह जान लाइट सेक्शन, तो लाइट सेक्शन मुझे लगता है बैक लाइट सेक्शन, देखिए 4 दिन पहले ये शून्य थे और 4 दिन बाद जो अपडेशन है ये पूरे कंपोनेंट के बारे में डीप नॉलेज है। जी, डीप नॉलेज है जी। पूरी डीप नॉलेज, चेकिंग आती है। हाँ। टेस्टिंग आती है। हाँ। कोई कंपोनेंट खराब होगा चेक कर लोगे, फॉल्ट फाइंड कर लोगे उसको। हाँ। बिल्कुल। तो वो अब उस लेवल पे हमने इनको तैयार कर दिया है कि ये कंपोनेंट लेवल पे तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, बेसिक्स इनका परफेक्ट हो चुका है। अब हम सेक्शन वाइज, चूंकि बच्चों को सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं, हर एक सेक्शन पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाना है, अगर डीप नॉलेज देना है तो हर एक सेक्शंस को बांट देते हैं। जितने सेक्शंस को हम बांट कर बच्चों को पढ़ाएंगे उतना उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लाइट सेक्शन हुआ तो 2 सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन और बैक लाइट सेक्शन। तो बैक लाइट सेक्शन को अलग कर दे, ग्राफिक सेक्शन को अलग कर दे। वैसे चार्जिंग सेक्शन हुआ, पावर सेक्शन हुआ, नेटवर्क सेक्शन हुआ, इस तरह से अलग अलग सारे सेक्शंस को डीप में हम पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चौथे दिन है, 4 दिन हुआ इनका, और चौथे दिन में ये बैक लाइट सेक्शन बहुत अच्छे से बताएंगे, डीप में बताएंगे। और आपके सामने ये लाइव वीडियो मैं ले रहा हूँ। अब बना लेंगे आप लाइट सेक्शन, बैक लाइट सेक्शन बना लेंगे? इतना कॉन्फिडेंस है? बनाइए। अभी क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल, अच्छा ठीक है। ये लाइट सेक्शन का है। ये जो डायग्राम है लाइट सेक्शन, बैक लाइट सेक्शन का, वो हमारा स्टूडेंट बना रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी जुड़िए, इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़िए, और जिनको भी ट्रेनिंग लेनी है वो आकर जुड़िए, बेहिचक जुड़िए। आपका काम हमारी तक आना है, हमारा काम उस लेवल तक आपको ट्रेंड बनाना है। बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम किस लेवल पर आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये चिंता करिए कि आपको आना कैसे है, ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपको सीखना कैसे है। सिखाना हमारा काम है। तो हमारा ये स्टूडेंट आज ये चौथा दिन है और आप देख सकते हैं लाइव में कि किस तरीके से ये बैक लाइट सेक्शन बना रहे हैं। और डीप में भी हम चलकर ट्रबल शूटिंग भी कराएंगे इनसे, फॉल्ट फाइंडिंग भी इनसे इसी में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो कहाँ से क्या फॉल्ट आता है बैक लाइट सेक्शन में। तो अभी ये कॉइल बनाया है आपने, बूस्ट कॉइल, दूसरा डायोड बनाया है, और तीसरा कैपेसिटर बनाया है, और ये जैक है। ठीक है, अभी आईसी बना रहे हैं और आईसी के अंदर की डिटेलिंग लिख रहे हैं कि कौन कौन से लाइन क्या क्या वर्क करती है। तो आप जैसे सिर्फ ऊपर की लाइनों को मैं नहीं पढ़ाता, आईसी के अंदर की जो डिटेलिंग होती है, जो लाइंस होती है, उसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ कि अगर एक लाइन कट जाएगी तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगा। आईसी निकालना लगाना तो मेरे बच्चे तो परफेक्ट तरीके से, वो तो बाएं हाथ का खेल है। हमारे पास ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चा कभी आईसी निकालने और लगाने में कभी फेल नहीं हो सकता। तो वो तो हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ डीप नॉलेज आपको स्कीमेटिक्स का देते हैं। तो हम चलकर आपको दिखाएंगे कि हमारा जो ये स्टूडेंट है जिसको चौथा दिन हुआ और ये बैक लाइट सेक्शन को कैसे इतने डीप में बना रहा है, वो आपके सामने ही बना रहा है। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको कुछ वो कहीं देख कर बना रहा है, चाहे कुछ भी। आपके सामने ये पीछे इनके वाइट बोर्ड है और उस बोर्ड पर ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप बने रहिए इस YouTube चैनल पे और देखिए कि ये बैक लाइट सेक्शन कैसे बना रहे हैं। अब इनसे डिटेलिंग भी लेंगे कि एक एक लाइन, अगर वो लाइन ख़राब हो जाती है तो उस लाइन से प्रॉब्लम क्या आती है।
हमारे ये जो स्टूडेंट है ये कुशीनगर के हैं। गोरखपुर से मुझे लगता है कि 70 या 100 किलोमीटर है, वहाँ से हैं ये स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट भी बड़े कंफ्यूज थे कि सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है इतना जल्दी ट्रेंड होना। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपके अंदर मेहनत और लगन है और आगे बढ़ने की चाहत है तो आप कर सकते हैं। कराना हमारा काम है, हम मेहनत कराते हैं। और एक और बात, बहुत जगह ये रूम कर रहा है कि 15 डेज़ में कैसे सीख सकते हैं, तो ये दिमाग में डाल लीजिए हमारी ट्रेनिंग 15 डेज़ की है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर रही है, चाहे कुछ चीज़ें सर फिर से ये करना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हफ्ते दिन रहिए, 10 दिन रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से रिपीट कर देंगे आपको, हम फिर से बता देंगे। लेकिन कोर्स हमारा 15 डेज़ का है, क्योंकि हमारे पास जो दुकानदार आते हैं, जो भी दुकानदार हैं वो आते हैं और हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि सर हम हफ्ते दिन और रहेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है आप लोग, मैं कहता हूँ मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन 13 और 14 डेज़ होते होते कहते हैं सर कि मैं रिजर्वेशन करा के रिटर्न जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो उनको चाहिए था वो हम दे देते हैं उनको। और स्टूडेंट के द्वारा ही कुछ भी काम कराना हो तो स्टूडेंट के द्वारा ही हम करवाते हैं, और चाहे डिटेलिंग्स लेते हैं। तो आपके सामने ये चौथे दिन ये स्टूडेंट जिसको इस टेक्निकल लाइन की दुनिया में कुछ भी नहीं मालूम था, शून्य था, और ये चौथे दिन आपके सामने किस लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा है। एक और बात, हमारी वीडियोस जब भी बनती हैं, चाहे स्टूडेंट्स की वीडियोस बनती हैं या कुछ भी वीडियोस बनती हैं, वो हमेशा नया चेहरा होता है। नया चेहरा मतलब हमारा नया स्टूडेंट, नया एडमिशन लिया हुआ स्टूडेंट का होता है। तो आप देखिए, आप चलिए समझाएं। सबसे पहले बताइए, बोलिए। सबसे पहले हम आप लोगों को बैकलाइट सेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि जब वोल्टेज चार्जिंग आईसी से आता है तो बीपीएच आता है, वोल्टेज आता है, बीपीएच वोल्टेज आता है, तो उसका मान 3.2 से 4.2 तक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाइए, उन लोगों को समझाना है, उन लोगों को बताना है ये लाइन। चलिए। 3.2 से 4.2 वोल्टेज तक हो सकता है। ठीक है। जब इनपुट होता है और इनपुट हो जाता है, उसके बाद जो 3 लाइनें होती हैं I2C, रीसेट और इनेबल, वो CPU से जुड़ी रहती हैं। गुड। उसके आगे कैपेसिटर लगा होता है ताकि वोल्टेज कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद इसके आगे कैपेसिटर इनपुट की लाइन में आगे लगा होता है, और CPU के आगे क्या लगा होता है? रजिस्टर। हाँ, रजिस्टर। CPU के आगे रजिस्टर लगा होता है। CPU के आगे रजिस्टर क्यों लगा होता है? ताकि वो, क्योंकि सिग्नल्स किस पे ट्रैवल करते हैं? रजिस्टर पे। सिग्नल्स रजिस्टर पे, ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है, ये 3 लाइन। ठीक है। हाँ। और इनपुट के आगे क्या कनेक्ट होता है? कैपेसिटर। चलिए, ठीक है। उसके बाद K1 K2 लाइनें होती हैं जो स्क्रीन को, K3 भी हो सकती हैं, जो स्क्रीन को K1 K2 रहेगा तो 2 भागों में बांटेगी, K3 रहेगा तो 3 भागों में बांटेगी। गुड। और इसकी लाइन खराब होने से क्या होगा? K1 K2 की लाइन, अगर कभी एक भी लाइनें खराब हो जाती हैं तो स्क्रीन लाइट बंद हो जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब वो पार्ट बंद हो जाएगा। K1 K2 K3 जो 3 डिवाइडेशन है, अगर K1 की लाइन कट गई तो क्या होगा? K1 काम नहीं करेगा, मतलब लाइट का की जो डिवाइडेशन है वो काम करना बंद कर देंगे। गुड। चलिए। उसके बाद कैप सी होता है, कैप सी लाइन, जो कि मतलब ब्राइटनेस को एडजस्ट करने में काम आता है, कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ठीक है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। कहाँ से कनेक्टेड है ये? जैक से कनेक्ट हो जाता है। गुड गुड, ठीक है। चलिए और बताइए, और क्या लाइंस होते हैं इसमें? और इसके बाद कॉइल होता है, जिसका बूस्ट कॉइल होता है, जिसका एक सिरा एनोड से जुड़ा रहता है। हाँ, एनोड से। हाँ, और एक स्विच से। ठीक है। स्विचिंग क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। जी। ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर डायोड होता है, और इसका एक सिरा वो BP से जुड़ा रहता है, वोल्टेज और पावर से जुड़ा रहता है, जो कि 21 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके आगे 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है। ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्यों लगा है ये कैपेसिटर? कैपेसिटर लगा इसलिए क्योंकि एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद वो एक मतलब लाइनिंग में मतलब एक स्टेबिलिटी मतलब वोल्टेज दे रहा है।
हाँ स्टेबल करके, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक लाइन कैसे जा रही है, कैसे जा रही है बताइए तो, कैसे जा रही है? ऑन ऑफ करके, क्योंकि ब्लिंक करते हुए जा रही है। और वो जाकर कहाँ स्टोर हो रहा है? कैपेसिटर में। जब स्टोर हो जाता है तो यहाँ से क्या जा रहा है? स्टेबल एक स्टेबल एनर्जी जा रही है, एक स्टेबल करंट जा रहा है। और क्या जुड़ा हुआ है? और क्या है? एक फ्यूजेबल कॉइल जुड़ा रहता है। फ्यूजेबल कॉइल जुड़ा होता है, ठीक है। ये कौन से लाइन में जुड़ा होता है? LED 1 में, मतलब पॉजिटिव में, ए में, एनोड में, ठीक है। ये रेक्टिफायर डायोड का क्या काम है? रेक्टिफायर डायोड का काम ये है कि मतलब एक दिशा में एनर्जी को, करंट को भेजता है। हाँ, रिपीट उल्टा आता है क्या? नहीं आने देता है, रिवर्स आने नहीं देता है, जिससे ये क्या होता है? सेव होता है, बचा रहता है, प्रोटेक्शन काम करता है। अच्छा ठीक है। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैकलाइट सेक्शन है। बैकलाइट सेक्शन का पूरा इंटरनली ऑपरेशन, कैसे कहां से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या बैकलाइट सेक्शन में, एक छोटा सेक्शन है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसमें क्या क्या इश्यूज आती हैं और कैसे ठीक किए जाते हैं, उसकी डिटेलिंग हम लोग देते हैं। हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि ऊपर चीज़ें बता दी और स्टूडेंट्स को घर भेज दिया। इंटरनली पढ़ाते हैं। हमारा काम पढ़ाना, आपका काम मेहनत करना है। अगर आपका माइंड हमसे जुड़ रहा है, अगर लगता है कि हम ट्रेन कर सकते हैं, तो ज़रूर आप हमसे जुड़िए। और बस वीडियोस ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। नमस्कार।